हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले हैं एक न्यू डोंगुआ की इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि अभी बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाला है। और ये डोंगुआ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस ये डोंगुआ देखने के बाद आप सभी को काफ़ी ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। सो चलिए आज के इस एपिसोड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इस डोंगुआ के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है, और इस डोंगुआ की मेन स्टोरी आखिर होगी क्या। सो गाइज, इस डोंगुआ का नाम शेनवू तियानजुन या फिर द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड भी कहा जा सकता है। सो गाइज, ये डोंगुआ बहुत ही जल्दी 27 यानी कि संडे को रिलीज़ होने वाला है। सो गाइज, इस डोंगुआ के अंदर हमें जो स्टोरी देखने वाली है वो मेनली बेस्ड होगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट, एडवेंचर, और साथ ही हमें थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसकी मेन स्टोरी जो है वो फिलहाल लव के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सो गाइज, इस डोंगुआ का जो मेन लीड होता है उसका नाम शाओ चैन हमें बताया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर होता है, और वो 9 कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो इस बंदे के स्टेटस का कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल हमें देखने के लिए मिलेगा। शाओ चैन जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, इंटेलिजेंट और एक अपने राज रखने वाला बंदा है, जो कि किसी को भी अपनी बातें आसानी से बिल्कुल भी नहीं बताता और ना ही किसी पे आसानी से ट्रस्ट करता है। वैसे इसकी पर्सनैलिटी हमें कोल्ड हार्टेड दिखाई गई है, और ये किसी को भी आसानी से मार सकता है, और मारने के बाद दोबारा सोचता भी नहीं है कि आखिर इसने उस बंदे के साथ में क्या कर दिया है। सो गाइज, ऐसा इसलिए भी इसकी पर्सनैलिटी हमें दिखाई गई है क्योंकि इसकी लवर और इसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त इसे बिट्रे कर देते हैं, और उन दोनों की साजिश की वजह से यहाँ पे जो अपना शाओ चैन होता है वो इस तरीके का एक पर्सन बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, एंड उसे लव नाम की चीज़ से भी नफरत सी हो जाती है। शाओ चैन की ये जो लवर और साथ ही इसकी फ्रेंड है उसका नाम लियोन और साथ ही तियान वेनजेई होता है। एंड यहाँ पे जब अपना शाओ चैन ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसके बाद वो काफ़ी सारी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को फेस करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना था। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी लवर वो वहाँ पे उसको स्टैब्ड कर देगी। वो उसकी बैक के ऊपर अटैक करती है खंजर से, और साथ ही उसका फ्रेंड वो भी उसे एक डैगर के थ्रू मार देता है। दोनों ही यहाँ पे एक्सट्रीम हेट्रेट लेके बैठे हुए थे शाओ चैन के खिलाफ, और जैसे ही उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो दोनों ज़रा भी नहीं खतराते, बल्कि तुरंत ही अपने शाओ चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट लकीली गाइस, जो अपना शाओ चैन होगा इसकी सोल पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है कि ये यहाँ पे एक यंग मैन की बॉडी के अंदर एक बार फिर से एंटर करने वाला है। और गाइज, ये जो यंग मैन होगा उसका भी नाम एकदम सेम ही होगा, शाओ चैन जैसा। इसके अलावा इस यंग मैन की जो खासियत है वो ये है कि ये डिसेबल्ड होगा, लेकिन जैसे ही अपना शाओ चैन इसके अंदर एंटर करेगा तब यहाँ पे पूरी की पूरी मेन स्टोरी हमारी बदलने वाली है। वेल, अपना जो शाओ चैन था वो तो एक जीनियस हुआ करता था, लेकिन इसकी सारी की सारी मरेडियंस अब जब से वो इस बॉडी के अंदर आया है वो सभी पूरे तरीके से यहाँ पर खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। इसके अलावा ये एक ट्रैश ही यहाँ पर समझा जा रहा है, सारे ही लोग इसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जहाँ पे सारी की सारी पास्ट स्टोरीज़ की अपने शाओ चैन को पता चल जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स भी उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि बैटल के दौरान उसकी ये हालत हो चुकी थी, जिसके चलते अब फिलहाल वो इन सारी चीज़ों में उलझ के रह गया हो, और वो अपने घर से बाहर वगैरह भी नहीं जाता। इसके अलावा उसकी एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी दोस्त भी होती है जिसका नाम जियांग मेंग था। सारे ही लोगों के छोड़ने के बाद बस जियांग मेंग ही इकलौती ऐसी लड़की है जो कि अपने शाओ चैन का ख्याल रखती है। वो एक एल्डर के पास में गई थी, क्योंकि उसे दिख रहा था कि शाओ चैन की जो हेल्थ है उसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते वो बस यही चाह रही थी कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर उठ जाए। शाओ चैन जो कि अभी सो रहा था, तभी उसकी बॉडी के अंदर उसे थोड़ी बहुत एनर्जी सी फील होती है, और उसे लग रहा था कि वो जिस बंदे के अंदर बोर्न हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा गलत उसके साथ हो गया। लेकिन बहुत ही जल्दी वो ये डिस्कवर कर लेता है कि ये जो बंदा है इसकी मैजिकल कोर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और साथ ही इसकी बॉडी वो बहुत ही ज़्यादा रेयर एंड यूनिक बॉडी है, जिसके चलते वो सोच रहा था कि अब वो बहुत ही जल्दी कल्टीवेशन करके खुद को ग्रेटली इम्प्रूव कर लेगा। और वो ऐसा करता भी है, वो बहुत ही जल्दी अपनी पावर को इम्प्रूव करता है, और इसके अलावा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसके चलते ना तो सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ को पा लेता है, बल्कि अपनी डैमेज हुई हुई मरेडियंस उनको भी वो वापस से ठीक कर लेता है, जो कि शाओ चैन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, और काफ़ी मोमेंट के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो बाहर की जगह पर जाएगा और डिस्कवर करेगा अलग चीज़ों को। लेकिन इतनी ही देर में उसके घर के बाहर एक डिसाइबल आ गया था जिसका नाम लियू फेंग था। वो यहाँ पे प्रमोट हो गया था कोर डिसाइबल के तौर पे, एंड यहाँ पे वही चीज़ शाओ चैन को बताने आया था। उसके रेजिडेंस पर ही आया हुआ होता, और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट वो बंदा नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पे अंदर आते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि शाओ चैन यहाँ पे
ठीक हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि आखिर तुम इतने वक्त से प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन शाओ चैन उनसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पे अपना शाओ चैन उस बंदे को चैलेंज कर डालता है और कह रहा था कि ठीक है चलो एक बार चैलेंज करके देख ही लिया जाए, क्योंकि तुम सभी ने मुझे पास्ट में बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया है, तुम सभी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं एक तैश हूँ, लेकिन अब सबको सच पता चल ही जाएगा। जिसके चलते इन लोगों के सारे ही डिसाइबल के बीच में अब एक फ़ाइट होने वाली थी, जहाँ पे सबसे पहले अटैक वो बंदा लियू फैंग ही करता है, लेकिन अपना शाओ चैन बस एक ही अटैक के अंदर उसे इतनी बुरे तरीके से मारता है कि उसकी सारी मरेडियंस यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसे देख के लग रहा होता है कि अब बस ये ज़िंदा नहीं बच पाएगा, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा सीन क्रिएट हो गया था। लेकिन कुछ वक्त बाद यहाँ पे लियू हान नाम का एक बंदा आ जाता है और वो बंदा अपने भाई की इस कंडीशन को देखने के बाद एक्सट्रीमली एंग्री हो गया था और वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे भाई को इतने बुरे हालात में पहुंचा दिया है। लियू हान अपनी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने शाओ चैन को एक बार में ही मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से जब जैसे ही अपना शाओ चैन अटैक करता है तो भैया उस बंदे की तो बैंड ही बच चुकी थी और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसकी बोन्स वगैरह भी टूट जाती हैं। इवन शाओ चैन उसके हाथों को भी ना जाने किसी अजीब तरीके से फोल्ड करके उसे ऑलमोस्ट उसी की बॉडी के साथ में बांध डालता है, जिसके बाद उसे थ्रेटन भी कर रहा था। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझे रिलीज़ नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, इसके अलावा मेरे पास में एक न्यूज़ भी है। लेकिन अपना शाओ चैन कह रहा होता है कि मुझसे इस वक्त किसी भी तरीके की बात ना करना, और वो ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने मुंह से इस न्यूज़ को निकालता है कि जियांग मैंग उसे कोई एल्डर इसेक्ट से यहाँ से लेके जा रहे हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है और उसका टैलेंट देख के ही उसे यहाँ से लेके जाया जा रहा है। जैसे ही शाओ चैन को इस चीज़ के बारे में पता चलता है वो जियांग मैंग को बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से चला गया था। हालांकि जियांग मैंग काफ़ी ज़्यादा उदास थी, वो रो रही होती है कि आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्डर उसे उस जगह से लेके जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे शाओ चैन आ जाता है तो वो उससे रोते हुए कहने लग गई थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती हूँ, लेकिन ये एल्डर मुझे फोर्स कर रहे हैं इनके साथ जाने के लिए। जिसके बाद हमें वो एल्डर दिखाया जाता है जिसका नाम गे लाओ था, एंड वो एल्डर यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल भी पर्सन था और कह रहा होता है कि ट्रैश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। बट शाओ चैन कह रहा होता है कि जियांग मैंग को यहाँ से जाने दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर इसके लिए तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने होंगे। लेकिन वो एल्डर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुरंत ही यहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन जियांग मैंग को बचाने के लिए अपने शाओ चैन को इतना गुस्सा आ गया था कि सबसे पहले तो वो उस एल्डर के ऊपर ही अटैक करता है, और फिर उसके बाद एल्डर जबकि वो किसी भी अटैक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो काफ़ी अजीब सा रिएक्ट करता है और सोच रहा था कि आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद लोग साइड में खड़े हो जाते हैं। शाओ चैन कह रहा था कि मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और किसी ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो वो अपनी डेथ के लिए तैयार हो जाए, और ये डायलॉग बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो एल्डर वो तुरंत ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे जियांग मैंग को बचाने के लिए उसके कुछ एल्डर्स वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि तुरंत ही इस एल्डर के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन वो जियांग मैंग को उसको उसके साथ भी नहीं जाने दे रहे थे, जिसके चलते शाओ चैन को गुस्सा आता है। लेकिन वो लोग काफ़ी पावरफुल थे और अपने वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए वो उसे सप्रेस करने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते यहाँ पे अल्टीमेटली शाओ चैन के हाथों से वो चली ही जाती है। हालांकि इसके अलावा शाओ चैन ये डिस्कवर करता है कि जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है, जिसके चलते वो काफ़ी ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था। इसके अलावा वो ये सोच रहा होता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे बचा लेगा जियांग मैंग को भी, इसके चलते वो परेशान भी नहीं हो रहा था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आई होगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।